वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दी जानी थी। जराये का कहना है आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ताहाल किसी फैसले पर नहीं पहुंची। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होगा। आईनी तरमीम का मुसव्विदा पीर या मंगल को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में सूबों के शेयर से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। NFC फार्मूले में तब्दीली की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा देना है, जो जंग के बाद फील्ड मार्शल का नया ओहदा मिला है। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास नमाज जुम्मा के बाद दोबारा होगा। आपको पहले कौन बता रहा? आपको पहले कौन बता रहा? पीपल्स पार्टी CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सबसे पहले ARY न्यूज पर। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी ने इजलास का पल पल का अहवाल बताया। 27वीं तरमीम पर गर्मा गर्म बहस, तहफ्फुजात और सीनियर रहनुमाओं की राय बयान की। आपको पहले कौन बता रहा है? बिलावल भुट्टो का संजय साधवानी से मुकालमा। कंसल्टेशन हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी हम दोबारा कैबिनेट मीटिंग होगी। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों पे इत्तेफाक है। एक दो चीज़ें हैं जिस पे वो जो पार्टीज हैं एक दो वो बातचीत कर रही है। नहीं आज तो पेश नहीं होगी, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में पहले अप्रूवल होगी। जब दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे अप्रूवल लेके तो फिर उसके बाद पेश करेंगे। आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तफाक राय हो चुका। एक दो निकात पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं हुकूमत के पीपल्स पार्टी के बगैर पार्लियामान में नंबर पूरे नहीं होते। MQM चाहती है लोकल बॉडी से मुतालिक आर्टिकल 140A में तरमीम हो। वज़ीर आज़म ने MQM को यकीन दहानी कराई है, आर्टिकल 140A में तरमीम की जाएगी। MQM खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के लिए सरगर्म। MQM क़यादत की मौलाना से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। MQM वक्त में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान आज कराची का दौरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ पर बात होगी। ज़राए का कहना है आईनी तरमीम पर सियासी लायामल तय पा सकता है। हम 27वीं को क्यों पीट रहे हैं सर? 27वीं हो गई है, डन डन डन। 28वीं की बात करें। पूरे निज़ाम की ज़ामिन ही पीपल्स पार्टी और इसको डीरेल जमहूरियत को वो नहीं होने देगी। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पहले भी बननी थी, अब भी बननी है, उस पर सभी का कंसेंसस। रिटायरमेंट अगर 85 साल का सियासतदान जिसको 10 आदमी खड़ा करते हैं, 20 आदमी बिठाते हैं, 100 आदमी सुनाते हैं, एक आदमी उठाता है, लेटाते हैं, सुनाते हैं, तो वो अगर 85 साल में परफॉर्म कर सकता है तो 78-70 साल की उम्र में एक आम आदमी क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता? आप, मैं, कोई जज या कोई पुलिस वाला। 27वीं तरमीम डन हो चुकी। 28वीं की बात करें, सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं 20 या 22 नवंबर तक 27वीं तरमीम मंजूर हो जाएगी। NFC या 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। नंबर गेम का कोई मसला ही नहीं, जिसे नंबर्स की जरूरत हो उसे दे भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविल सर्विस रूल से मुताल्लिक केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। कहा दरख्वास्त है आज केस का फैसला किया जाए।
मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के हुक्म पर साहिबजादा हामिद रजा को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। साहिबजादा हामिद रजा को जुमेरात को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो फैसलाबाद पुलिस को गिरफ्तारी देने के लिए जुमेरात की रात पेशावर से फैसलाबाद जा रहे थे। अदालत ने 9 मई हमला केस में साहिबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जो है वो जुनेद साहब के और सोहेल साहब की जो वारंट थे वो लेके आए हुए थे। जब से सोहेल साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से लेके आज तक इनके असाब पे वो सवार। एक इलेक्टेड सीएम खैबर पख्तूनख्वा का जिसके साथ 4.5 करोड़ का मैंडेट है, उनकी गिरफ्तारी इतनी आसानी नहीं होगी। इस्लामाबाद में पुलिस की भारी नफरी की केपी हाउस आमद। पुलिस वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी और जुनेद अकबर के वारंट लेकर केपी हाउस आई। मुआविन खुसूसी वजीर आला केपी शफी जान कहते हैं, मुंतखब वजीर आला को गिरफ्तार करना मामूली बात नहीं। पुलिस वारंट की तामील के बाद केपी हाउस से चली गई। पुलिस ने छापा मारा, ना पूछताछ की। वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी इस्लामाबाद में नहीं, पेशावर में। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज भी जारी रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद और ज़वाबित पर गुफ्तगू होगी। दोनों मुल्क जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल भी देंगे। निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी बातचीत होगी। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में जंग बंदी के मौसर नफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान की चमन में जाहिरियत। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भाग निकले। अफगान तालिबान की चमन बॉर्डर पर सरहदी गांव कली माजिल में अवाम को ढाल बनाकर पाक फौज पर फायरिंग। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब मिलते ही अफगान हुकाम की फायरबंदी के लिए मिन्नत समाजत। अफगान तालिबान हुकाम ने कहा, फायरिंग गलती से हुई, वजूहात मालूम कर रहे हैं। अफगान वेश मंडी खाली। अफगान तालिबान के भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजारत इत्तलात का कहना है, पाकिस्तान वाक़ये पर अफगान तालिबान रजीम के दावे को मुस्तरद करता है। फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई, जिसका जिम्मेदार राना जवाब दिया गया। More than 6 decades, this treaty has stood as a model of cooperation. India's unlawful unilateral decision to suspend this framework undermines the letter and spirit of this treaty, threatens ecosystems, disrupts data sharing, and endangers the lives of millions. पाकिस्तान के सिंतास माहिदे की मौतली के यकतरफा भारतीय इक़दाम की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदोब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, भारत का इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। माहिदा गैर मौसर करना खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत खित्ते के अवाम को खतरात से दो चार कर रहा है। भारतीय इक़दाम आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म बाकू में यौम फ़तह की सरकारी तकरीब में शिरकत करेंगे। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। लाहौर से कराची जाने वाली गाड़ियां आलूदगी फैला रही हैं। इन गाड़ियों का धुआं लाहौर की तरफ आ रहा है। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के इक़्तिदारों के खिलाफ केस में लाहौर हाईकोर्ट के रिमांड्स। महकमा माहौलियात के हुकाम ने बताया, अदालती अहकामात के बाद 60 टन पुराने टायर्स पकड़े गए। जनूबी पंजाब और दीगर शहरों में पुराने टायर को प्रोसेस करने वाले प्लांट्स हैं। अदालत ने कहा, उन प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करना होगी। अब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। दरख्त अब भी बेदर्दी से काटे गए हैं। अदालत ने आइंदा समात पर DGPHA से रिपोर्ट तलब कर ली।
तहरीक इंसाफ के वफ्द की जमात इस्लामी के वफ्द से मुलाकात, केपी हुकूमत के अम जुर्गे में शिरकत की दावत दी। अरबाब शेर अली का कहना है सूबे के अम के लिए मिलकर फैसला करना है। तमाम सियासी जमातों को अम जुर्गे में शिरकत की दावत दे रहे हैं। हमारी क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई, कल JUI के मरकज भी जाएंगे। फासलों के बावजूद हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मिशन यही है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को वो मकाम दिलाऊं जो कभी हर मेमन घराने के लिए बायसे फख्र था। सदर WMO सलमान इकबाल का जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के 7वें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास से खिताब, कहा WMO आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। हमारे ट्रस्टीज ही तंजीम की असल ताकत हैं जो आइन और असूलों के मुताबिक WMO के इक़दार को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 रोज़ा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा। PIA इंतजामिया और सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा, तकनीकी और मेंटेनेंस मसाइल के बाइस परवाज़ों की ताख़ीर और मनसूखी। SAEP का कहना है मुतादिद तैयारे तकनीकी वजूहात और मेंटेनेंस ताख़ीर से ऑपरेशन के लिए दस्तयाब नहीं। कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाज़ों में भी नुमाया ताख़ीर देखने में आ रही है। स्किल टेक्निकल स्टाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। घोटकी में रौनती के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 9 डाकू मारे गए। डाकुओं के कई साथी जख्मी भी हुए। हलाक डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। 71 से पहले पूरा पाकिस्तान एक ही था, तमाम शहरी बराबर थे। बांग्लादेश तो बाद में बना। लोगों को बिला वजह तंग ना करें। सिंध हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड जारी ना करने पर नादरा पर बरहमी का इजहार। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, रीजनल डायरेक्टर जेल जाएंगे तो सब मामला सुधर जाएंगे। हमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना आते हैं। नादरा के वकील ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली, समाअत मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद की चीफ ऑफ नेवी के हमरा मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाना पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरजीहात में शामिल है। सोमालिया के सफीर ने गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव उम्मीद की घंटी जैसे अवामी फलाही मनसूबों का काबिल तहसीन करार दिया। Also delighted to report that Kazakhstan has officially joined the Abraham Accords. People really want to come in, and so we are in very active discussions with the more traditional potential members of the Abraham Accords. The 4 originals are phenomenal, and they're doing really well. They're making a lot of money with trade and other things being in the Abraham Accords. काज़िकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। काज़िक सदर ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान सदर ट्रंप से मुलाकात में किया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं काज़िकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। काज़िक सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुलाकात में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमा भी शरीक थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा इसराइल के ईरान पर हमले का मैं खुद इंचार्ज था। उस हमले ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया। हमले के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। फिलिपाइन में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान कालमेगी ने वियतनाम में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। तुंदो तेज हवाओं से छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिल सवार गिर पड़े। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों से 7,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 8 हवाई अड्डों पर 50 से ज़ायद परवाजें मुतासर। फिलिपाइन में तूफान के 22 हलाकतों की तादाद 200 तक पहुँच गई। कई शहरों में बिजली और टेलीफोन सर्विस ताहाल मअतल।
बलोचिस्तान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। कोयटा और ज़ियारत में दर्जे हरारत 0, कल्लात में -1 तक गिर गया। कराची में भी रात और सुबह के औकात में सर्दी, कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, कराची का चौथा नंबर। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज बराबर कर दी। फैसलाबाद में मेहमान टीम का कमबैक, शाहीनों को दूसरे वनडे में आउट क्लास कर दिया। 270 रन का हदफ, 59 गेंद पहले 2 विकेट पर हासिल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करने वाले डिकॉक की लाजवाब बैटिंग, नाकाबिले शिकस्त 123 रन बनाकर मैच के हीरो रहे। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखें। हांगकांग सुपर सिक्सर्स में पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हरा दिया। कुवैत ने पहले खेलते हुए 6 ओवर्स में 123 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की अब्बास आफरीदी की धुआंधार बैटिंग, हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। अब्बास आफरीदी ने 12 गेंदों पर 55 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम अगला मैच कुछ देर बाद रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यूज शॉर्टलिस्ट कर लिए। मेगा इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। वेन्यूज में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल। कैनेडी और कोलंबो में भी मुकाबले होंगे। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगी। आलमी कप आइंदा साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। 20 टीमें एक्शन में होंगी। और सहरा में गाड़ियों का शोर, ड्राइवर्स का जोर। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का दूसरा मरहला शुरू। क्वालिफाइंग राउंड में 3 गैर मुल्कियों समेत 106 रेसर्स शरीक। खवातीन ड्राइवर्स भी गाड़ियां दौड़ाएंगे।